नमस्कार दोस्तों। हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने के लिए। सो मोस्ट रीसेंट रिक्वेस्ट था विकास मालपानी से एंड ही रिक्वेस्टेड us to analyze भारती एंड जीएमआर इंफ्रा। तो चलते हैं, पहले देखते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आफ्टर अ वर्टिकल राइज इनटू द हाइज ऑफ 2007, जहाँ पे इसने 592 का हाई बनाया है। उसके बाद ये एक 13-14 साल के करेक्शन में चला गया है। सो दिस इज ऑल ह्यूज करेक्टिव वेव, कंसोलिडेशन समझो, करेक्शन समझो। काफ़ी साल इसने बर्बाद कर दिए हैं इन्वेस्टर्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साल। दिस इज इट्स 14th ईयर। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर रहा मेरे लिए भी। इनफैक्ट आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक फॉर मेनी ईयर्स। one of the reasons being that my wife used to work for Bharti Airtel and वो काफ़ी बार कहती थी कि इसके शेयर्स खरीदूं क्या, ज़रा देखो। So I used to keep looking at it. मेरे को हमेशा confusing लगा। I think this was one rally in which I held some stock for a while and then वो trailing stop loss कट गया था I think in this drop. So उसके बाद I never entered it because I was never clear कि हो क्या रहा है इसके ऊपर। अब इसी चार्ट को अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पे देखोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आता है कि ये पूरा एक करेक्शन था, कंप्रेसिंग प्राइस एक्शन है एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट। इट ट्राइड अ फ्यू टाइम्स इन ऑल दीज इयर्स। एक बार इधर 1 2 3 4 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 8 9। दिस इज लाइक द 10th or 11th टाइम इट इज ट्राइंग इन दिस 13-14 years. एलियट वेव के हिसाब से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है इसका। देयर आर मेनी वेज टू काउंट दिस, बट अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हम देख सकते हैं कि ए बी सी एक बहुत बड़े लेवल का ए वेव 5 साल लगाया इसने, फिर से एक ए बी सी अगेन 5 साल और लगाया इसने। इसके बाद ये सी वेव काफ़ी स्विफ्ट था। 1 साल के अंदर इसने पूरा प्राइस डैमेज जो है 565 रुपीज से 275 रुपीज, एंड इसके अंदर 1 2 3 4 5 वेव्स आपको क्लियरली दिखते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ सी वेव फिनिश्ड हियर। एंड उसके बाद ये पूरा एक शायद इम्पल्स वेव है। अगेन बिकॉज ऑफ दिस होल अप एंड डाउन एक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इफ यू गो इनटू लोअर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, एंड इफ यू गो टू से अ लाइन चार्ट, probably this was all a wave 1 till here, maybe a leading diagonal kind of a thing. छोटा सा wave 2 था, थर्ड फोर्थ वाज डीप, क्योंकि 2 शैलो था तो फोर्थ डीप हो गया एंड फिफ्थ वेव यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद इसने एक करेक्शन दे दिया है। इसी के अंदर ए बी सी वेव्स दिखते हैं, ए बी एंड दिस इज सी। सो अब वन इम्पल्स and one corrective wave are done. This is another impulse and this is another corrective done. So Vikas, I don't know आपने किस एंगल से इसका एनालिसिस मांगा है, whether it is as an investment or a trading bet, but if it is for investment, अगर आपने इतने साल से होल्ड किया हुआ है तो बैठे रहो, ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपने रिसेंटली खरीदा तब भी बैठे रहो बिकॉज ब्रेकआउट तो कर रहा है। बट अगर आप खरीदना चाहते हो, मे बी बेस्ट अवॉइडेड बिकॉज देर आर मच बेटर क्लियरर स्ट्रक्चर्स विजिबल ऑन अदर चार्ट्स, तो इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग एंगल से देख रहे हो, ये डेली चार्ट है। जैसे मैंने कहा, एक इम्पल्स यहाँ पे भी खत्म हुआ है, ये शायद करेक्शन यहाँ खत्म हो गया है। करेक्शन यहाँ खत्म हो गया या नहीं तभी पता चलेगा जब ये प्राइस 61.8% के ऊपर चलना शुरू होगा, 575 के ऊपर। इफ इट डजंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक ए वेव है और ये बी वेव है और फिर सी वेव नीचे अनफोल्ड होगा, एक पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव टू वेट फॉर इट टू क्लोज अबाउट
575। अगर यहाँ आके कुछ वायलेंट रिएक्शन नीचे की तरफ होता है तो पुट्स या शॉर्ट्स हम देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज द हाई वॉल्यूम जोन ऑन डेली स्केल, these yellow dotted lines. देखिए मैसिव वॉल्यूम्स यहाँ आए हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिस स्टॉक क्रॉसेस 585। अगर ये पार कर गया तो ये उड़ने के लिए तैयार है। आई होप दिस हेल्प्स। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्टॉक, GMR इंफ्रा। बहुत साल बर्बाद किए इसने भी लोगों के। 2007 में टॉप आउट हो गया है, तब से 135 रुपए का स्टॉक जो है 10 रुपए का हो गया था। सोचो क्या से क्या हो गया है। अगेन इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ईयर्स हो गए। 14वां साल है इसका। 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद क्या ये वापस आएगा भगवान श्री राम की तरह? वो तो भगवान ही जाने। अगर आप पहले के इन्वेस्टर हो and you have been holding this stock patiently, my sincere condolences. आप होल्ड करके बैठे रहिए, क्योंकि अब निकल के कुछ मिलना तो है नहीं। अगर आपने रिसेंटली खरीदा है पिछले 1-2 साल में, अगेन योर मनी इज ब्लॉक्ड। if you're looking at an exit level, keep a stop loss at the 40-month moving average, which is at 20 rupees. 40-month moving average, this green line. अगर वो कटता है तो आप निकल जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर अभी खरीदना चाह रहे हो मत खरीदो, बहुत अच्छे बेट्स दूसरे सेक्टर्स में हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा इसमें फंसाना नहीं है। 40 के ऊपर जब तक ये स्टॉक मूव नहीं करता है, इसके तरफ देखना ही नहीं है। I hope this helps you, Vikas, and others who are watching this video. आप हमारे YouTube वीडियोस के नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए कौन से स्टॉक्स आप हमसे एनालाइज करवाना चाहते हैं। हम और चर्चा वीडियोस बनाएंगे, बट प्लीज़ ऑल्सो मेंशन क्लियरली कि आप किस एंगल से उन स्टॉक्स की तरफ देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो लॉन्ग टर्म, और आर यू जस्ट लुकिंग एट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks? ये अगर क्लियरली बता देंगे तो इट विल बी इजी फॉर me or Anand to analyze. We will bring you more such charcha videos on stocks which are subscriber requests. Please subscribe to Charts Pe Charcha, the YouTube channel, and please share it with your friends. Please bell icon दबाइए ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें आपको इंटीमेशन मिल जाए। Thank you and have a fantastic trading week ahead.